हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरई सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र बायोलॉजी, जिसे बीपीएससी पीटी, बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो किसके जमाव से होता है? तो यूरिक अम्ल के। किसके जमाव से होता है? यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है? जैसे कि भारत में हुआ, तो कौन सा एक नहीं हो सकता है? धान की भूसी की तेल मिलावट। अगला क्वेश्चन है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। तो एंथोफोबिया में किस चीज से डर लगता है? तो किससे डर लगता है? तो पुष्पों से। अगला क्वेश्चन है, बातोत्माद हिस्ट्रिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है? तो हिस्ट्रिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है? तो अडल्ट महिलाएं में। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक है। तो सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़ों संबंधित बीमारी है। क्या है? फेफड़ों संबंधित बीमारी है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। तो किससे पीड़ित होते हैं? घेंघा रोग से। अगला क्वेश्चन है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित है। तो यहाँ कौन सी बीमारी से पीड़ित है? तो बेरी से। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। अगला क्वेश्चन है, बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब क्या है? यानी कि एमआरआई का मतलब क्या है? तो चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। फुल फॉर्म इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई निम्न में से क्या है? तो एमआरआई निम्न में से क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो बीएमडी परीक्षण किस चीज की पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस का पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थि रंध्रता हेतु। बीएमडी परीक्षण का फुल फॉर्म क्या है? तो बीएमडी परीक्षण का फुल फॉर्म क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो मधुमेह के। किसके? मधुमेह के। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। तो वो किस चीज से पीड़ित है? बुलिमिया से। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो कैडमियम के। अगला क्वेश्चन है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इसे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंतः मृत्यु होना। अगला क्वेश्चन है, ब्लूबेरी नामक प्रदूषणकारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्वान होने का कारण होती है? तो किसके अधिक विद्वान होने के कारण होती है? तो नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लूबेरी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो किसकी अधिकता से?
ग्लोबिन। किसकी अधिकता से? मिथेमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का क्या संबंध है? तो हृदय घात से। अगला क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। तो बीटा ब्लॉकर किसकी औषधि है? तो हृदय घात की। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अलपता से संबंध है? तो कौन सा पोटेशियम अलपता से संबंध है? तो निम्न रक्तचाप। अगला क्वेश्चन है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो किस अंग के? ब्रेक यानी किडनी। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो किस अंग पर पड़ता है? गुर्दे पर। अगला क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो ट्यूमर की पहचान हेतु रेडियोधर्मी समस्थानिक है आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक 74। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का। किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का। ऑन्कोजीन संबंधित है। तो ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो क्या समस्थानिक है? आर्सेनिक 74। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो कौन सा है? तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो कौन सा है? तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो किसका प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। तो मांसपेशियों के दर्द में के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? तो आयनीय विकिरण। अगला क्वेश्चन, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? तो कौन सा उपचार नवीनतम है? तो तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा IMRT। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें? छोटे बच्चों में। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है?
तो एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। कौन है? एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, पार्किन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आर्विड कार्लसन को। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है। तो सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो सर्वाधिक सुप्रभाव्य कौन सा है? तो आंख। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। तो ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो EEG से। EEG। अगला क्वेश्चन है, EEG से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, तो वह क्या है? मस्तिष्क। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।